यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करें अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, आपने लास्ट टाइम पे पढ़ा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी डाउट इस टॉपिक में? अब तक आपको किसी को कुछ डाउट है? क्योंकि अपन ने काफी एग्जाम्पल्स कर लिए, वो टॉपिक ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट हो गया है। हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर कोई डाउट है आपको अभी भी उससे वो समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो सबको क्लियर है? लास्ट टाइम पे अपन ने आयोटा लास्ट क्वेश्चन किया था, स्क्वायर रूट निकाला था आयोटा का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अपन आगे स्टार्ट कर सकते हैं हम न्यू टॉपिक के ऊपर, नया चैप्टर। ठीक है, ओके। देखो, अपने कल जो क्वेश्चंस किए थे स्क्वायर रूट के लिए, उनमें से एक क्वेश्चन था आपके पास 7 - 24 आयोटा। ये आपके पास क्वेश्चन था और इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना था। तो हमको अगर 11 की बात करें अपन, स्कूल एग्जाम की बात करें अपन, चाहे वो अप्लाइड मैथ्स हो चाहे नॉर्मल मैथ्स हो, दोनों में ये टॉपिक है। तो स्कूल एग्जाम्स में अगर आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको लॉन्ग मेथड यूज करना है। लॉन्ग मेथड मतलब जो आपने अभी देखा था, लेट एक्स प्लस आयोटा वाई, वो सारे स्टेप्स। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव की बात करें, अगर अपन चाहते हैं डायरेक्टली स्क्वायर रूट आ जाए, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाए, तो मैं आपके पास एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। उसको आप यूज करके, याद करके भी इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस। आपको थ्योरेटिकल में नहीं करना है ना, 11 के होम एग्जाम में नहीं करना है। तो क्या है फॉर्मूला, वो देखो आप। रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर मॉडुलस ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड divided by 2 plus iota and root of modulus of z minus real part of z divided by 2। ये आपका फॉर्मूला है। और ये अब इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 है। और सेम फॉर्मूला है जिसमें माइनस बीच में आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे रूट ऑफ जेड प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 2। यह है व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन 0। ये तो एक फॉर्मूला आपके पास। थोड़ा फॉर्मूला याद करना भी मुश्किल है, थोड़ा फॉर्मूला भी कॉम्प्लिकेटेड ही दिख रहा है आपको, है ना। लेकिन अब अगर आप चाहो ऑब्जेक्टिव पर्पस में तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखो, यहाँ पे आपने देखा ये इमेजिनरी पार्ट है -24 नेगेटिव, वो आपको इसमें कवर होता हो दिखेगा। -24 इमेजिनरी पार्ट वो आपको इस वाले पार्ट में नजर आएगा, लेस देन 0 में नजर आएगा। तो आप इस वाले फॉर्मूले को देखोगे, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड अभी अपना आ गया टॉपिक, नेक्स्ट यही है। तो मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब ये होता है रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आपका मॉडुलस कहलाता है। रियल पार्ट 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर और रूट जो आएगी वैल्यू, दैट वैल्यू इज कॉल्ड मॉडुलस। मॉडुलस की डेफिनेशन भी है, अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक भी आएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं और अगर मॉडुलस ऑफ जेड निकालें तो मुझे मिलेगा रूट ऑफ 7 स्क्वायर इज 49 प्लस -24 का स्क्वायर रूट 576, दोनों को प्लस करने पे रूट ऑफ 625 दैट इज इक्वल टू 25। इस तरह से मॉडुलस ऑफ जेड ऐसे कैलकुलेट होता है। तो मॉडुलस ऑफ जेड की जो वैल्यू है आपने यहाँ रखी, 25 यहाँ आया, इस पे रूट लग गया, 25 यहाँ आया, प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड आपका 7 है, यहाँ 7 आया, 25 प्लस 7 32 हुआ, 32 में 2 का डिवाइड हुआ 16 हो गया,
16 का स्क्वायर रूट आपने निकाला, तो इस पूरे के कारण यहाँ पे आपको मिला 4। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करें, मॉडुलस आपके सामने, मॉडुलस ऑफ जेड की जगह आपने क्या लिखा 25 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड की जगह क्या लिखा 7, 25 प्लस 7 32 डिवाइडेड बाय 2 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, फिर उसके बाद में माइनस आयोटा, मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब 25 माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब 7, 25 माइनस 7, 25 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो 18, 18 में 2 का डिवाइड करो 9 और इसका ये स्क्वायर रूट है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, तो माइनस आयोटा इंटू 3 यानी 3 आयोटा मिला, और बाहर प्लस माइनस तो है ही क्वेश्चन में, और आपका डायरेक्टली आंसर इस तरह से निकलेगा। तो ये एक बार थोड़ा फॉर्मूला याद करने की बात है, बाकी तो आपका आंसर डायरेक्ट। हमने इसको सब्जेक्टिव किया हुआ है, आपकी कॉपी में है सबकी, आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो कि क्या हमने आंसर जो पहले निकाला था वो यही था या नहीं, और ये आपको समझ में आया कि नहीं। आप देखो, क्या आपको ये बात समझ में आई सबको, मॉडुलस मैंने कैसे निकाला, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, और इस फॉर्मूले को मैंने कैसे यूज किया। ये किस लिए, अगर आपके होम एग्जामिनेशन में 11 के एग्जाम की बात करें, सब्जेक्टिव की बात करें, 80 मार्क्स के पेपर की बात करें, तो वहां आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करना है, वो तो वही मेथड है। लेकिन जहां आप कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो, कहीं इस तरह का क्वेश्चन आया, तो इतना मेथड लंबा तो करोगे नहीं, उसके लिए आप इसको डायरेक्ट कर सकते। ठीक है, एनी डाउट यहां तक, फॉर्मूला समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ ठीक है, देखो अपने पास एक नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट था जो अपन ने सॉल्व किया था, वो क्या था 5 प्लस 12 आयोटा। इस क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले इसका मॉडुलस निकाला, मॉडुलस ऑफ जेड निकाला। मॉडुलस ऑफ जेड का आंसर या फॉर्मूला या मेथड है रूट ऑफ रियल पार्ट 5 स्क्वायर प्लस यहां से इमेजिनरी पार्ट 12 स्क्वायर, यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड मुझे मिला 25 प्लस 144 दैट इज 169, स्क्वायर रूट लेने पर मॉडुलस ऑफ जेड मुझे मिला 13। ये मैंने मॉडुलस ऑफ जेड फाइंड किया 13। यहां तक क्लियर? यस सर। अब इस मॉडुलस ऑफ जेड को 13 को मुझे यहाँ अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं तो, या यहाँ अगर ये यूज कर, यहाँ पे यहाँ रखना है। अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला है वो इस पे डिपेंड करता है। ये इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 12 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 12 है, ग्रेटर देन 0 है, ये रहा ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब मुझे मालूम है इस फॉर्मूले में मुझे वैल्यू रखनी है ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो उसके लिए मैंने वैल्यू रखी, कैलकुलेशन करी कैसे, प्लस माइनस ब्रैकेट में मॉडुलस जेड ऊपर निकाला है 13 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड ये रहा, रियल पार्ट ऑफ जेड इज 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड रूट प्लस आयोटा रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड इज 13 माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड इज 5 ऊपर डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ये वैल्यूज इस तरह से प्लेस की गई। ठीक है, अब आगे रहा सिंपल कैलकुलेशन। अगर मैंने आगे गए 13 में 5 को ऐड किया तो 18 हो गया, 18 में नीचे जो 2 से डिवाइड किया तो 9 हो गया, और फिर मैंने 9 का स्क्वायर रूट निकाला तो 3 हो गया, फिर प्लस 13 में से 5 को माइनस किया तो 8 हुआ, 8 में 2 का डिवाइड किया तो 4 हुआ, 4 का स्क्वायर रूट निकाला तो 2 आया, तो ये मेरे पास 2 आयोटा हो गया और मेरा आंसर फाइंड हो गया। अब आप चाहो तो आपने सब्जेक्टिव किया हुआ, आप चेक करके देख सकते हो। ये मेथड है इस क्वेश्चन का। अब कोई डाउट? क्लियर? मॉडुलस ऑफ जेड सबको क्लियर कैसे निकाला मैंने, और फॉर्मूले को दोनों में से कौन सा यूज होगा ये चूज करना, और वैल्यूज कैसे रख के अपने ये ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए आपको याद कर लेना है कि कभी कभी अपने को डायरेक्टली आंसर मिल जाए। अब आप चाहे जिस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो मॉडुलस का, है ना। और कोई डाउट किसी को? क्लियर?
अब जैसे आपने अभी ये देखा कि दो क्वेश्चंस आप पहले जो कर चुके हो, एक बार देखो 7 माइनस 24 आयोटा, ये था आपके पास। अब अपन जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूले को अपन दूसरे मेथड से देखने जा रहे हैं कैसे कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज की जो अपन अभी यह मेथड लगा रहे हैं वो देखना कैसे है। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करूं, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, तो इस इमेजिनरी पार्ट का हाफ, 24 का हाफ, 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12। क्योंकि सब्जेक्टिव मेथड में आपको मालूम है x प्लस आयोटा वाई लेट करके स्क्वायर करने के बाद जब आप कंपेयर करते हो तो 2xy की एक टर्म आती है 2xy, और वो जो 2xy होती है वो हमेशा इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आती है। क्योंकि आपको मालूम है स्क्वायरिंग करने के बाद आपको हमेशा इस तरह की इक्वेशन नजर आती है जिसमें ये 2xy हमेशा यहां मिलेगा आपको। इसीलिए मैंने कहा कि 2xy है, मतलब 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ x एंड y है, तो मैं इसलिए 2 से डिवाइड करके आपको बोल रहा हूं। तो आप ये समझो, आपको मुझे ऐसे दो नंबर्स बताने जिनका प्रोडक्ट, जिनका मल्टीप्लिकेशन 24 नहीं 12 होता हो, 12, 24 डिवाइडेड बाई 2, 12 हो, ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 12 आ जाए। तो आपका आंसर होगा, मेथड होगा, नंबर्स होंगे ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 12 हो, जैसे 1 एंड 12, 2 एंड 6, 3 एंड 4, ये नंबर्स हैं फैक्टर्स ऑफ दिस 1 एंड 12, 2 एंड 6, 3 एंड 4, है ना। तो आपने मेरे को बोला 1 एंड 12, 2 एंड 6, 3 एंड 4, ये नंबर्स हैं। अगर मैंने ये नंबर लिए तो मुझे क्या करना है, 12 का स्क्वायर 144, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को माइनस करने पर 7 आना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होती है, कंपेयर करने से पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमेशा 7 के इक्वल होता है और 2xy हमेशा इसके इक्वल होता है न्यूमेरिकली। तो अगर मैंने दोनों नंबर जो आपने बताया उनका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर 7 आना चाहिए, जो नहीं आया, तो मतलब ये नंबर्स नहीं। आगे चलते, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, माइनस करने पे मेरे को मिला 32, ये भी नहीं। 7 आना चाहिए, 7 नहीं। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस करने पे 7 आना चाहिए, आ गया करेक्ट। यानी मेरे को जो नंबर्स है वो 4 एंड 3 है, 4 एंड 3। और क्योंकि मुझे यहाँ पॉजिटिव 7 चाहिए तो मेरे को 16 पहले 9 बाद में लेना पड़ेगा, 16 पहले 9 बाद में लेना पड़ेगा। 16 मतलब 4 पहले, 16 4 का स्क्वायर आया और 9, तो मेरा इसका आंसर ऐसे होल रूट इज इक्वल टू 4, 4। अब आपको मालूम है आंसर होगा 4 प्लस आयोटा या 4 माइनस आयोटा, आयोटा के पहले कुछ भी होता है। तो अब मुझे यहाँ बीच में प्लस या माइनस लगाना है, वो मैं कैसे डिसाइड करूंगा, इसको देख। अगर ये नेगेटिव है तो माइनस, क्योंकि अगर 2xy यानी x और y का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, 4 पॉजिटिव तो 3 नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो मैंने आपको देखा 16 का रूट लिखा 4, माइनस का माइनस समझ लो, 9 का समझ लो 3 एंड आयोटा, ये आपका आंसर हुआ। और इसके बाहर आपको मालूम है प्लस माइनस तो आपको अप्लाई करना ही है। ये और मेथड और जो आपने फॉर्मूले में निकाला था आप चेक करोगे, आप चेक करोगे तो आपका आंसर वही आएगा, कल आपने किया हुआ है प्लस माइनस 4 माइनस। ये और फॉर्मूले का यूज करना एक ही बात है, फॉर्मूला बनाया ही इसी मेथड से जो मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन किया। और ये जो मैंने एक्सप्लेन किया कुछ नहीं है, जो कल आपने सब्जेक्टिव पार्ट किया था, इक्वेशन बनाई थी, जो लिखा गया था, लिख के जो सॉल्व किया था वो मैंने आपको ओरली सॉल्व करना बताया, बस ये है। ठीक है, तो एक तरीका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये भी है, जिनमें आपको ऐसे दो नंबर अगर इजीली मालूम पड़ जाए तो। अगर नहीं मालूम पड़ते, कभी कभी ऐसे नंबर्स आपको फैक्टर नहीं हो पा रहे किसी नंबर के, वो बात अलग है। अब जैसे मैंने प्रोडक्ट देखा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट मुझे 12 चाहिए, 12 के पॉसिबल फैक्टर माइंड में घुमाए, अपने आप आपको नंबर्स मालूम पड़ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि उनका प्रोडक्ट जो है 1 आ गया, 2 आ गया, प्राइम नंबर आया, नहीं मिलते, तो फिर आपके पास दोनों मेथड है, या तो फॉर्मूला
या फिर सब्जेक्टिव। ठीक है, ये भी एक मेथड है आपके लिए इजी करने के लिए। जो आपको इजी लगता है आप उस तरीके से इसको कर सकते हो। जैसे आपका जो सेकंड पार्ट था इसी क्वेश्चन का, 5 + 12 आयोटा। ठीक है, आप ओरली समझो, आयोटा का कोफिशिएंट 12 है, अगर आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो 6 हो गया, 6 हो गया। 6 को आपने फैक्टर किए, 6 and 1 या 3 and 2। 6 and 1 किया तो 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 36 - 1 35 होता है, जबकि आपको 5 चाहिए नहीं। ठीक है, एक बार वापस, नंबर 12 है आयोटा के, पहले 2 से आपने डिवाइड किया, 6 आया, 6 के मैंने फैक्टर्स करे, या तो 6 and 1 या 2 and 3। सपोज 2 and 3 अब चेक करें, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 = 5। यानी मेरे वो दो नंबर्स कौन से हो गए, 3 and 2, 3 and 2 हो गए, कंफर्म है ना। अब मैंने देखा कि मेरा आंसर क्या होगा। ये आंसर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 5, +5, 3 और 2 का प्रोडक्ट 6 × 2 और करोगे 12। आप चेक करो, प्लस, यहाँ पे प्लस मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, क्योंकि आपको मालूम है अपोजिट साइन आने चाहिए, अपोजिट। अब आप देखो, मैंने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन वही का वही है, नंबर्स मैंने बदले केवल, है ना। अब मुझे -5 चाहिए, तो मेरा आंसर होना चाहिए, सोचो, टू का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 - 9 - 5, करेक्ट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 × 3 6, 6 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करने पर +12। ओके, नाउ करेक्ट, सही है ये स्टेप आपका, +12। तो आपने में क्या देखा, अगर मान लो नेगेटिव है तो नेचुरली स्मॉलर पहले आएगा, माइनस करने पे सिंपल सी बात, 2 स्क्वायर 4 - 3 स्क्वायर 9, 4 - 9 - 5, और दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर ये वाला कोफिशिएंट आना चाहिए। बस इतने ऐसे नंबर्स आपको सेलेक्ट करने हैं, तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर लिख सकते हो, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो -15 - 8 आयोटा रूट। अब आपने देखा यहाँ 8 है, 8 को आप 2 से जब डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। 4 के अपन पॉसिबल फैक्टर्स देखेंगे तो 1 and 4, 2 and 2, ये पॉसिबल पेयर्स। 1 and 4 आप लोगे तो आपको करोगे 4 का स्क्वायर 16 - 1 = 15, न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन स्टार्टिंग में -15 है, तो आप उल्टा कर दो, 1 पहले 16 बाद में, 1 - 16 बस। तो यहां से 1 और 16 से 4, 16 का स्क्वायर रूट, 1 पहले 4 बाद में 1, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, एंड 4 आयोटा एंड आंसर, +-1 - 4 आयोटा। सोचो, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1 - 16 = -15। ये रहा -4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर -4 × 2 = -8, जो आपको यहाँ नजर आएगा, करेक्ट। आप चेक कर लो, तो ये भी इजी है, फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। नाउ अब आपको किसी को कोई डाउट है तो आप बोलो। अब जैसे नेक्स्ट आयोटा वाला, आयोटा अपन ने किया था, केवल आयोटा था उसमें, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। अब आयोटा के अंदर जब आप कोफिशिएंट की बात करोगे, अब इससे बाद जो क्वेश्चन था वो आपका ऐसे था, इसका स्क्वायर रूट निकाल। अब क्योंकि अभी आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करने पे 1/2 आ जाए, 1/2 आ जाए। अब यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी पॉसिबल नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 1/2 हो सकता है। जैसे अब यहाँ फैक्टर करना मुश्किल है, अगर ये होल नंबर होगा तो फैक्टर लिमिटेड होते हैं,
आपको मालूम है 2 या 3 पेयर 4 पेयर इतने बनेंगे। लेकिन यहाँ मेरी प्रॉब्लम क्या है कि ये यहाँ पे मेरे को 4 इंटू 1/2 लिख दूंगा, सॉरी 4 इंटू 1/8 लिख दूंगा तो भी 1/2 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ इस केस में मुझे फैक्टर मिलना मुश्किल है। आप देखोगे तो एक तो ये है, इनका प्रोडक्ट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। और ये दो नंबर्स इस क्वेश्चन के लिए तो क्योंकि इनका स्क्वायर करके माइनस करने पे 0 आ जाएगा। सेम नंबर होंगे तभी तो स्क्वायर करके माइनस करने पे 0 आएगा। रियल नंबर नहीं है इसमें, 0 है, तो नेचुरली आपको मालूम है दोनों नंबर सेम होने चाहिए। और प्रोडक्ट करने पे 1/2 यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। दो नंबर दोनों सेम, दोनों का प्रोडक्ट 1/2, तो नेचुरली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 फॉर्म हो गया, तो आपको मिल गया। इसमें फिर भी आपको मालूम पड़ गया, ये नंबर्स हो गए। अब आपके पास ये है कि यहाँ पे आपका दोनों के बीच में प्लस आएगा या माइनस, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये नंबर कैसा है। अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में जो साइन है वो प्लस में जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दोनों के बीच में अगर साइन, यहाँ स्टार्टिंग में अगर प्लस है साइन, तो आपको ग्रेटर नंबर पहले स्मॉलर बाद में लिखना है। अगर यहाँ नेगेटिव है तो स्मॉलर माइनस ग्रेटर करना है आपको, इस तरह से। ठीक है, ये आपका रूल है। अब आपको इसमें तो 0 लिखा है, आप वो सोचो क्या स्टेप है। तो अभी यहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग में 0 लिखा हुआ है, तो वो तो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, तो आपको उससे तो कोई मतलब नहीं, कोई सा भी साइन आ सकता है, प्लस भी माइनस भी। अब आप इसको देखो, ये आपका पॉजिटिव नंबर है, तो आपको बीच में, दोनों के बीच में तो प्लस लेना है। अगर नेगेटिव होता तो माइनस। तो आपका आंसर क्या हुआ इसका? ये मैथड आप चेक कर लो, कल आपने आंसर निकाला है, सही है। ये इस तरह से आप जस्ट आइडिया ले सकते हो। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन है -8 -6 आयोटा रूट। मैंने आपको क्या कहा, ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनका प्रोडक्ट 6 का हाफ 3 हो जाए। अब बहुत इजी है, 3 and 1, 3 and 1 दो ही नंबर है। 3 and 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 - 1 इज इक्वल टू 8। आ गया 8। 3 and 1 दो ही पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मेरा पहला नंबर -8 है तो नेचुरली 1 पहले 3 बाद में। 1 and 3, 1 3 आयोटा, ये भी डिसाइड हो गया। यहाँ पे माइनस साइन है, दोनों के बीच माइनस, ये भी डिसाइड हो गया आंसर। ये आंसर 1 -9 -8 और okay. ओके अब चेक करना वीडियो अब सही आ रही है क्या, है ना? अगर नहीं हो तो बताना। अब थोड़ा नेटवर्क बीच में शायद डाउन हो गया था, अभी सही आ रही है? नो सर। अभी भी अटक रहा है वीडियो? अभी भी नहीं आ रहा है, ओके एक सेकेंड। नो सर। ओके यस सर, अटक रहा है। यस सर, अभी भी अटका है। यस सर। यस सर।
यस, अब थोड़ा सा क्लियर हुआ है क्या? अभी तो सही है? यस सर। ओके ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि मुझे जो नंबर है 6 उसको 2 से डिवाइड करने पे 3 मिला। 3 में मेरे को दो नंबर्स नजर आए, 3 के फैक्टर हुए 3 एंड 1, और 3 और 1 में से 1 मैंने पहले 3 बाद में इसलिए लिया क्योंकि ये नेगेटिव है। मेरा आंसर कंप्लीट है। 1 माइनस 3 आयोटस का आंसर 1 माइनस 9 इज इक्वल टू -8। वेरीफाई। 1 मल्टीप्लाई बाय -3 is equal to -3 and again multiply by 2 is equal to -6 मिडिल नंबर। आंसर बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसका आइडिया लगाना कि आपका स्क्वायर रूट क्या होगा, ओरली बहुत सिंपल सा पार्ट है ना। एक और मैं ऐसे लिख के बता रहा हूं आपको भले। -11 -60 आयोटा, -11 -60 आयोटा। ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 60 का हाफ 30 होता हो। 30 इसके लिए बहुत सारे हैं, आप जो भी आपको लेना है, 1 and 30, 2 and 15, 3 and 10, 4 में तो जाएगा ही नहीं, 35 and 6 बस। तो पॉसिबल पेयर्स 30 लाने के हो गए आपके 1, 30, 2, 15, 3, 10, 4 से डिवाइड जाएगा, 4 से 30 में डिवाइड नहीं जाएगा, 4 7 जा 28, 5 से 5 and 6। अब आप चेक करो कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर करके